हेलो दोस्तों, तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और वीडियो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यानी कि स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, यानी कि हिंदू कानून के स्कूल, जिससे कि हमारा जो हिंदू है, हम जो हिंदू लोग हैं, उनका जो कानून बना है वो किससे मिलकर बना है, किन स्कूलों से मिलकर बना है और इन स्कूलों की वजह से ही वो इतना पॉपुलर हुआ है। और इसमें मैं इसका जो एक और पॉइंट है, सापिंड संबंध और निषिद्ध संबंध की डिग्री, यानी कि सापिंड रिलेशन एंड डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जिसमें बताया गया है कि अगर आप एक ही परिवार के तो वो परिवार कब शादी कर सकता है और कब नहीं, कब वो वॉइडेबल होगी और कब वॉइड होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी। तो दोस्तों, आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो वीडियो देखने के लिए आए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हिंदू कानून के स्कूल, जो ये दिख रहा है, यानी कि स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के जो हमारे स्कूल है, वो जो भविष्यकार और पाचक माना जाता है। इन स्कूलों ने हिंदू कानून का दायरा बढ़ाया है, इसके विकास में स्पष्ट रूप से योगदान दिया है। जैसे कि जो ये स्कूल है, उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू कानून का दायरा बढ़ाया है। इसमें प्रमुख रूप से दो स्कूल थे, मिताक्षरा और दयाभागा की दो प्रमुख धाराएं, दो प्रमुख स्कूल, जिसे मिताक्षरा और दयाभागा कहते हैं। मिताक्षरा स्कूल वहाँ स्कूल था, जैसे कि ये देखिए बताते हैं आपको, थोड़ा डार्क कर देते हैं दोस्तों। जैसे कि मिताक्षरा हिंदू कानून के सबसे महत्वपूर्ण स्कूलों में से एक था। जो मिताक्षरा स्कूल था, वो हिंदू कानून के सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल्स में से एक था। यहाँ यज्ञवल्लभ के द्वारा रचित स्मृति की चालू टीका है। यह यज्ञवल्लभाचार्य द्वारा रचा गया था। यहाँ स्कूल पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। यहाँ जो मिताक्षरा स्कूल है, ये पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। मिताक्षरा का क्षेत्राधिकार बहुत व्यापक है। बहुत व्यापक यानी कि बहुत बड़ा है। इसका जो क्षेत्राधिकार है वो बहुत ही बड़ा है। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के कानून का पालन किया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा अपनाए जाने वाले अलग अलग प्रथागत नियम। मिताक्षरा स्कूल के अंतर्गत भी इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बनारस हिंदू लॉ स्कूल, और फिर दूसरा मिथिला लॉ स्कूल, तीसरा महाराष्ट्र लॉ स्कूल, चौथा पंजाब लॉ, पांचवा द्रविड़ या मद्रास लॉ। दोस्तों, ये जो स्कूल्स को, मिताक्षरा स्कूल को जो 5 भागों में बांटा गया है, ये आप याद रख लेना, क्योंकि आप इन स्कूलों को याद रखकर आप पॉइंट वाइज इसमें डिटेल लिख देना। ज़्यादा कोई खास नहीं पॉइंट है, आप पर एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला है जो बनारस हिंदू लॉ। यह स्कूल मिताक्षरा लॉ स्कूल के अधिकार क्षेत्र में आता है और उड़ीसा सहित उत्तर भारत को कवर करता है। ये उड़ीसा को भी कवर करता है और उत्तर भारत को भी करता है। सिंधु विवाद इसकी मुख्य प्रमुख टिप्पणियां हैं। फिर दूसरा आता है दोस्तों मिथिला लॉ स्कूल। यहाँ इस लॉ स्कूल तिरहुत और उत्तरी बिहार के क्षेत्रीय भागों में अपने अधिकार का प्रयोग करता है। लॉ स्कूल के सिद्धांत उत्तर में प्रचलित है। यहाँ संप्रदाय की प्रमुख टीकाएं, विवाद रत्न, विवाद चिंतामणि स्मृतियां हैं। उसके बाद जो तीसरा था महाराष्ट्र या मुंबई लॉ स्कूल। मैं थोड़ा आगे आपको आगे बता देता हूँ। इसमें महाराष्ट्र, मद्रास, उसके बाद पंजाब, उसके बाद जो दूसरा वाला हमारा पॉइंट था दयाभागा स्कूल। दयाभाग वो भी ये उसका दूसरा भाग है दोस्तों का। तो जो दयाभाग स्कूल है, ये मुख्य रूप से असम और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। ये जो दयाभागा स्कूल है, असम और पश्चिम बंगाल में ही प्रचलित था। यहाँ भी हिंदू कानून के सबसे महत्वपूर्ण विद्यालयों या स्कूलों में से एक है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। ये तो अपन अपन आंसर में लिखेंगे तभी जाके, ये हम किसी भी चीज़ में लिख सकते हैं। जैसे पंजाब लॉ स्कूल में, तो ये भी हम इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। उसके बाद इसके प्रमुख स्मृतियों का पाचक माना जाता है। इसका प्राथमिक ध्यान विभाजन, विरासत और संयुक्त परिवार से निपटना था। जो दयाभागा स्कूल है, इसका पहला जो ध्यान था वो था विभाजन, विरासत और संयुक्त परिवार। और इसके अनुसार निगमन 1090 से 1330 ईस्वी के बीच हुआ था। विरासत के अन्य सभी बेतुके
वो कृत्रिम सिद्धांतों को खत्म करने की दृष्टि से दया भागा स्कूल की स्थापना की गई थी। दया भागा स्कूल की जो स्थापना की गई थी वो इसलिए की गई थी ताकि जो विरासत में है उनको विरासती कृत्रिम सिद्धांत या बेतुके के कृत्रिम सिद्धांतों को खत्म करने की दृष्टि से दया भागा स्कूल की स्थापना की गई थी। और उसके बाद इस नए इंजेस्ट का तात्कालिक लाभ यहाँ है कि यहाँ पहले से स्थापित सिद्धांतों की सभी कमियों और सीमाओं को दूर करता है। दया भागा स्कूल जो है वो पहले से जो स्थापित सिद्धांत थे उनमें जो कमियां थी या उनकी जो सीमाएं थी, अगर उनकी कमियां थी तो उनकी कमियों को पूरा किया गया और अगर उनकी सीमाएं थी तो उन सीमाओं को बढ़ा दिया, अगर वो कम थी और अगर वो सीमाएं ज़्यादा थी तो उनको घटा दिया। और उसके बाद कई सजातियों को उत्तराधिकारियों की सूची में शामिल करता है जिसे मिताक्षरा स्कूल द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। उसके बाद दोस्तों ये जो दया भागा स्कूल है उस दया भागा स्कूल्स के अंडर भी 4 उसके भाग आते हैं, जैसे दयात्य, दयाकरम, संडा, वीरमुद्रा, दत्तक चंद्रिका। इसके बाद सापिंड संबंध और निषिद्ध संबंध की डिग्री यानी कि सापिंड रिलेशनशिप एंड डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिशन रिलेशन। इसके अंडर में दोस्तों ये आता है, इसमें ये किया गया था जैसे सभी निषिद्ध रिश्ते सापिंड है, यानी कि जो रिश्ते निषिद्ध हैं वे सापिंड के अंदर आते हैं, लेकिन सभी सापिंड रिश्ते निषिद्ध रिश्ते नहीं है। तो आप इसमें अभी मत उलझिए, मैं थोड़ा आगे आपको एकदम पूरा इजी बताता हूँ। देखिए सापिंड रिश्ता परिवार में भाई बहन की ओर से सभी रिश्तों की श्रृंखला, जैसे सापिंड वहाँ होता है जिसमें 2 भाई बहन है, 2 भाई बहन के बीच में रिश्ता कब होगा, जब के कारण एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते और साथ ही उनकी पीढ़ी तक लड़की की तरफ से 3 पीढ़ी वो तब तक शादी नहीं कर सकते। एक भाई और बहन तब तक उनके परिवार में रिश्ता नहीं हो जा सकता जब तक कि लड़की की तरफ से 3 पीढ़ियां ना हो चुकी हो, जैसे कि उसका लड़का, लड़के का लड़का और उसके बाद में एक और 3 पीढ़ियां दोस्तों लड़की की आवश्यकता रहती है और लड़के की तरफ से 5 पीढ़ी। जब लड़की की 3 पीढ़ी और लड़के की 5 पीढ़ी, जैसे ये लड़के की 5 पीढ़ी है दोस्तों और लड़की की तरफ से जो 3 पीढ़ी बताई गई है, ये लड़की की 3 पीढ़ी ये रेट कर देते हैं और लड़के की तरफ से ये 5 पीढ़ी जब तक नहीं होगी तब तक वे सापिंड रिश्ते में नहीं होंगी, यानी कि वो एक रिश्ते में नहीं बन सकते। सापिंड यानी कि वो एक रिश्ते में नहीं बन सकते। उसके बाद जैसे ही लड़की चौथी पीढ़ी में पहुंचती है, जैसे कि जो लड़की है वो चौथी पीढ़ी में पहुंच जाती है, लड़की चौथी पीढ़ी में पहुंच गई और जो भाई है वो छठी पीढ़ी में पहुंच जाएगा। वो जब भाई छठी पीढ़ी में और लड़की चौथी पीढ़ी में पहुंचेगी जब ही उनके पास उनमें रिश्ता हो सकता है और उसके बाद दोनों परिवार विवाह कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि लड़की की चौथी पीढ़ी में जब पहुंच जाएगी और लड़का जो छठी पीढ़ी में पहुंच जाएगा तब उन दोनों में रिश्ता या विवाह कर सकते हैं। ये देखो थोड़ा इसको, ये और ये निषिद्ध संबंध होगा ना ही सापिंड संबंध, तो ये निषिद्ध हो जाएगा, यानी कि अब दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपको उस अगले वीडियो में बताऊंगा कि शादी किन किन में की जा सकती है या वैध शादी क्या होती है, वो वैलिड और वॉइडेबल शादी मैरिज क्या होती है। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।